मेरी कल स्पीकर से बात हुई थी और स्पीकर ने आपके सामने कोई इस तरह की बात कही थी कि मेरा इस्तीफा उनके पास नहीं पहुंचा, जबकि मैंने इस्तीफा 3 दिन पहले खुद अपने साइन करके प्रेस के रूबरू और उनको मेल किया था। वो ये बात भी स्वीकार गए थे कि मेरे पास इस तरह से लिखी हुई कोई आपकी वर्डिंग का इस्तीफा है। इस्तीफा तो क्या सीधा सीधा देना चाहिए, ये लिख के देना चाहिए कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। स्वेच्छा से वो आदमी इस्तीफा देता है जो शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभा ना सके। स्वेच्छा से वो इस्तीफा देता है जो राजनीति से अपने आप को अलग कर ले। मैं उस पार्टी का नुमाइंदा हूं जिस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने उस पार्टी को नींव रखने का काम किया था और चौधरी देवीलाल ने अपने स्कूल के समय से लेकर के आखिरी समय तक, स्कूल के समय में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 16 वर्ष की आयु में पंजाब की, उस वक़्त के पंजाब की, जो आज पाकिस्तान में है, मुल्तान के बोस्टल जेल में अपने 6 महीने बिताए। अनेक उनके ऊपर मुकदमे बने, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी को, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, अपना घर बार, स्कूल, पढ़ाई सब छोड़ दिया और गांधी के आंदोलन में लग गए। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने हमेशा जहाँ किसान की अनदेखी हुई, गरीब की अनदेखी हुई, कमेरे की अनदेखी हुई, कमज़ोर की अनदेखी हुई, उन्होंने उसकी मदद करी। ना केवल मदद करी बल्कि चाहे वो किसी पद पे थे और उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती थी तो पद छोड़ करके उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करते थे। चिंता में ना होते, फंसे हुए ना होते तो ये दिल्ली टिंडे लड़ गए थे। क्या काम था जंगल का दिल्ली? कभी देखा है आपने? मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के अगर 10 MLA होंगे, मैं किसी दूसरे के दरवाजे पे ले जाके क्यों खड़ा करूंगा? आप इस मुलाकात को किस तरह देखते हैं? ये मुलाकात जो है जेजेपी और बीजेपी का विलय है। ये कोई मुलाकात इस बात की नहीं है कि आप कोई हरियाणा प्रदेश के विकास के बारे में बातचीत करने गए हो। ये मुलाकात तो इसी बात की है कि जेजेपी के MLA जो है इस जेजेपी को छोड़ेंगे और उसी की चिंता इनको है, इसलिए ये वहाँ जा कर के, आप मेरे को सबसे बड़ी हैरानी, आपके भी सोचने की बात है, अभी कभी ऐसा हुआ है आज तक कि मैं मेरे पार्टी के 10 MLA किसी और के दरवाजे पे ले जाके खड़े कर दूं? इसका मतलब ये है कि घबराहट में है। और गए के लड़ थे दिल्ली, क्या काम था? MLA का क्या काम दिल्ली जाकर के? किसान आंदोलन को लेकर एक बात जो कांग्रेस करती है कि भाई सत्र बुलाइए और सत्र में साफ हो जाएगा कौन विधायक और रूट क्या क्या रहेगा। सर कल का जिस तरह से बताया आप करते हुए सिंधु बॉर्डर भी जाएंगे जी आप? ट्रैक्टर मार्च सिंधु बॉर्डर ही जाऊंगा। ये नहीं 26 जनवरी का जो किसानों का प्रस्तावित है उसमें शामिल होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम बता दीजिए। मैं उसमें शामिल होकर के फिर 26 को यहाँ आऊँगा, 27 को ले जा करके इस्तीफा दे करके आऊँगा। भाई साहब, आपने स्पीकर साहब का बयान था, आपने सुना ही कि वो आपके इस्तीफे पर क्या? मैं स्पीकर की बात का कोई महत्व नहीं मानता। एक ये बीजेपी के जजपा के जो लोग हैं ये लुटेरे हैं। ये केवल और केवल इस प्रदेश को लोगों के सामने झूठी बात कह करके दूसरे लोगों पे आरोप लगाने का काम करते हैं और लूटने में लगे हुए हैं। इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी हो तो ये शाम को सारे नंगे हो जाए। ये तो मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि लुटेरों का गिरोह है जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। उनकी बात अगर आप मेरे से करो कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, तो आप यूँ समझो कि जो वो कह रहे हैं उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। समय आने दो, मैं इन जेजेपी वालों की ऐसी पोल खोलूंगा तुम्हारे सामने, तुम खुद ये कहोगे कि ये वाकई लुटेरे हैं। ये तो मेरा धन भी लूट के ले गए।
मैं रिकॉर्ड के साथ आपके सामने रखूंगा वो सारी बात कि किस तरह से जो ये कहते थे आप लोगों के बीच में कि हमें घर से निकाल दिया, हमें कुछ नहीं दिया। मैं सबूत दिखाऊंगा, ये देखो मेरे डंगे पे कब्जा करे बैठे हैं, छोड़ नहीं रही है। मैं इनका बैम काटूंगा। ऐसी कुछ आगे चीजें नहीं आगे नहीं, मैंने पता किया मेरे जो कोई मकान है, मेरे मकान को आगे किराए पे दे रखा है। मैंने किराएदार से पूछा भाई तू कैसे बैठा यार, मकान तो मेरा है। वो कहता है जी अजय सिंह जी ने किराए पे दे रखा है। मैंने उनको मैं बोला मेरा मकान खाली करो। कहता है सोचेंगे। मैं बोले यार तुम बड़े चौधरी बने हो मका इस चीज के, तो जब मेरा ही लूट रहे हैं तो बाकियों का छोड़ेंगे कहां से। चीफ मिनिस्टर भी मेरा सामान लुटवाने में शामिल है। मैं चीफ मिनिस्टर की बात भी सबूत के साथ पेश करूंगा कि ये मुख्यमंत्री और ये दोनों मिलकर के लोगों को जहां लूट रहे हैं वहां मेरा धन भी लूटने का काम कर रहे हैं। चाय पिला दी आपको, एक एक दौर और हो जाए।